नमस्कार। आज हम चीनी उद्योग या शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर कैन, शुगर बीट और एनी अदर क्रॉप हैविंग शुगर कंटेंट्स, बट इन इंडिया शुगर कैन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर. At present, this is the second largest agro-based industry of India after cotton textile industry. India is the world's second largest producer of sugarcane after Brazil and second largest producer of sugar after Cuba. तो विश्व में चीनी गन्ने, शुकंदर, शकरकंद या अन्य कई मीठे पदार्थों से बनाई जाती है, परंतु भारत में चीनी का प्रमुख स्रोत क्या है? गन्ना है। गन्ने से ही चीनी का निर्माण किया जाता है। इस समय भारत का सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्भर एग्रो बेस्ड संगठित उद्योग है चीनी उद्योग। अब लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन शुगर कैन विच इज ए हैवी, लो वैल्यू, वेट लूजिंग एंड पेरिशेबल न्यू raw materials. Sugar canes cannot be stored for long as the loss of sucrose contents in inevitables. यदि अवस्थिति की बात करें चीनी उद्योगों की, तो चीनी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्व गन्ने का है, क्योंकि चीनी के उत्पादन में गन्ना इसको दूर ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें दूर ले जाने में परिवहन बढ़ जाता है, जिसके कारण चीनी की मिल उत्पादक क्षेत्रों के अंदर ही या आसपास भी स्थापित की जाती हैं। यदि इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर भारत में चीनी उद्योग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, पंजाब में हैं थोड़े बहुत, फिर हरियाणा, और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में शुगर मिलें स्थापित है। अब यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पहले अपन बात कर लेते हैं उत्तर भारत में चीनी उद्योग। जैसे उत्तर भारत में सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो यह राज्य चीनी का परंपरागत उत्पादक राज्य रहा है, जो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होता रहा। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के बाद में दूसरा राज्य है। यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो गंगा यमुना दोआब तथा तराई का क्षेत्र हैं, और जिसमें भी सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, फिर तराई क्षेत्र में गोरखपुर है, बस्ती है, देवरिया है, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं चीनी की उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश is the traditional producer of sugar and has been occupying the first rank among the major sugar producing states of India. However, its relative importance has been reduced during the last few years, and the state has conceded the top position to Maharashtra and now occupying the second position. Ganga Plain consisting of Meerut, Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnor and मुरादाबाद द मेजर रीजन। इसके बाद में यदि अपन उत्तर भारत में करें तो बिहार, तो बिहार भी चीनी उत्पादक रूप में इसका ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, फिर भी यहाँ चीनी उत्पादन चंपारण में है, सिवान है, दरभंगा है, गया है, जिनमें चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में उत्तर भारत में यदि पंजाब में है तो ज़्यादा प्रमुख रूप से नहीं है, थोड़ा बहुत गुरदासपुर में है, जालंधर है, पटियाला है, अमृतसर, हरियाणा में करनाल है, अंबाला में, रोहतक, और गुजरात में चीनी उद्योग अभी नया है, जहाँ ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो अब बात करेंगे अपन बिहार की। जैसे बिहार वाज द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट नेक्स्ट ओनली इन टू उत्तर प्रदेश टिल मिड 1960s. Since then, the state has been experiencing sluggish growth and consequently lost its prestigious position to the peninsular state like Maharashtra, Tamil Nadu
कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है और यहाँ राज्य देश की कुल चीनी का लगभग 1/3 से अधिक उत्पादन यहाँ होता है। यहाँ उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक एक संकरी पट्टी में चीनी उद्योग की लगभग 119 या 120 मिलें काम करती हैं, जिनमें से अधिकतर सहकारी क्षेत्र की हैं और मुख्य रूप से यहाँ कोल्हापुर है, सांगली है, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मनमाड राज्य की कुछ प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। तो महाराष्ट्र हैज़ प्रोग्रेस्ड ए लॉट एंड कैप्चर्ड फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम यूपी टू emerge as the largest producer of sugar in India। इसके बाद में बात करें अपन तो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में भी चीनी उत्पादन दृष्टि से काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि करी है। यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, जिससे गन्ने में रस अधिक होता है, जिससे चीनी के उत्पादन में सुविधा मिलती है। तो तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 32 चीनी मिलें हैं जो कोयम्बटूर है और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित हैं। तो तमिलनाडु हैज़ शोन phenomenal progress with regard to sugar production during the last few years. High yield per hectare of sugar cane, higher sucrose contents, high recovery rate and long crushing season have enabled Tamil Nadu to obtain highest yield to 9.53 tons of sugar per hectare in the whole of India. So most of the 32 mills of the state are located on Coimbatore, Tirupur, कुरूर एंड तिरुचिरापल्ली। इसके बाद में दक्षिण में देखा जाए तो मुख्य रूप से कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। कर्नाटक में लगभग 30 चीनी मिलें हैं, जिसके मुख्य है बेलगाम है, बेलारी है, मांड्या है, शिमोगा है, बीजापुर और चित्रदुर्ग है। फिर आपके आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन है, जो मुख्य रूप से पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, कृष्णा, चित्तूर इन जिलों में उत्पादन किया जाता है। अब यदि देखा जाए तो चीनी उद्योग की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है, तो एक तो मौसमी उद्योग है ये, क्योंकि चीनी मिलें नवंबर से अप्रैल तक केवल 4 या 5 महीने काम करती हैं, बाकी महीने ये बंद रहती है, जिससे रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। फिर चीनी मिलों का उचित स्थानीयकरण न होना और फिर गंधक की समस्या रहती है, क्योंकि भारत में चीनी बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है, सल्फर का, जो भारत में कम मिलता है, जो भारत को अमेरिका से आयात करना पड़ता है। और फिर परिवहन पर अधिक व्यय रहता है, गन्ने का मूल्य ऊंचा रहता है। इसके बाद में मिलों का जो आकार है, जो बहुत ही छोटे छोटे आकार की मिलें जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है, जिससे बचत कम होती है और उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है। फिर नियंत्रण का अभाव है और पुरानी मशीनों का उपयोग किया जाता है। फिर इन पे कर भी अधिक रहते हैं। ये है मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम ऑफ शुगर इंडस्ट्री। लो यील्ड ऑफ शुगर कैन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन है और लो रेट ऑफ रिकवरी है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और स्मॉल साइज ऑफ मिल्स है, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट मशीनरी है। और फिर कंपटीशन भी, कंपटीशन विद खांड सारी है, गुड़ के साथ इसका कंपटीशन है। और फिर लॉ पर कैपिटा कंजम्पशन है इसका। और रीजनल जो इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सामान्य रूप से वितरण सही नहीं है। धन्यवाद।